चलिए इस खौफनाक काल कोठरी को डिकोड करते हैं। यहाँ एक छोटी सी गलती का मतलब है सीधी मौत। शुरुआत होते है इस डरावने आदेश से, ईश्वर की स्तुति करो। आखिर इस रहस्यमयी बात का असली मतलब क्या है? सामने खड़ी ये विशालकाय मूर्ति रोंगटे खड़े कर देती है। इसका खौफ पूरे कमरे पर साफ हावी है। पहला नियम बिल्कुल साफ है। यहां से भागने की कोशिश करने का मतलब है अपनी ही मौत को दावत देना। नियम तोड़ने का अंजाम देखिए, भागने की जरा सी कोशिश और शरीर के बेरहमी से 2 टुकड़े। दूसरा नियम कहता है कि गलत स्तुति जानलेवा है। यहां कोई भी तुक्का लगाना एक बहुत बड़ी भूल है। दहशत में आकर एक शख्स मूर्ति के बजाय हताश होकर अपने ही भगवान से प्रार्थना करने लगता है। और नतीजा, गलत प्रार्थना की कीमत, ये विशाल पैर पलक झपकते ही उसे बेरहमी से कुचल देता है। दीवार किनारे खड़ी ये मूर्तियां सजावट नहीं हैं। कोई भी पास गया तो ये तुरंत जानलेवा हमला कर देंगी। यहीं जिन्नू को एक सुराग मिलता है, मूर्तियों के हाथों में हथियारों और वाद्य यंत्रों के बीच का ये बारीक अंतर। इस खौफ के बीच जिन्नू की तेज नजरें एक ऐसी मूर्ति ढूंढ लेती हैं जिसके हाथ में वाद्य यंत्र हैं। बस 3 कदम वाद्य यंत्र वाली मूर्ति खोजें, उसके पास जाएं और बजने का इंतजार करें। क्या ये काम करेगा? रणनीति एकदम काम कर गई। ये मूर्ति हमला करने के बजाय शांति से अपना बाजा बजाने लगती है। वाद्य यंत्र से निकलते ये जादुई स्वर कंफर्म करते हैं कि हाँ, सेफ जोन वाला नियम बिल्कुल काम कर रहा है। लेकिन एक मिनट, जिन्नू और जूही ड्रम वाली मूर्ति के ठीक नीचे खड़े हैं, फिर भी वो एकदम शांत हैं। सोचिए, जब बचने का एकलौता नियम अचानक काम करना बंद कर दे, कमरे में भयानक दहशत फैल जाती है। खौफनाक सच ये है, एक मूर्ति के नीचे सिर्फ एक व्यक्ति रह सकता है। जगह बांटना मतलब मौत। पलक झपकते ही जूही को बचाने के लिए जिन्नू अपनी खुद की जान दांव पर लगाकर वहां से भागता है। अब शुरू होती है कमरे में बची आखिरी सुरक्षित जगह की ओर एक बेहद तनावपूर्ण और हताश दौड़। दिल तब धक से रह जाता है जब किसी के चिल्लाने पर पता चलता है वो गलत दिशा में है। मूर्ति के हाथ में वाद्य यंत्र नहीं, एक ढाल है। जल्दबाजी में हुई इस चूक का अंजाम बहुत भयानक है। सारे नियम टूट चुके हैं। ऐसे में अब इस मौत के कमरे से जिंदा बच निकलना आखिर कैसे मुमकिन होगा?